एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद बोली होली। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर भी आपको बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आपको देखने को सीखने को मिलेगी। तो गाइस, वीडियो को देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास में। मेरे साथ 3 मेहमान। ओके, तो आई हैव 3 गेस्ट विद मी। आई हैव 3 गेस्ट विद मी। ओके, हैव को यूज पास के लिए करते हैं। ओके, तो आई हैव 3 गेस्ट, मेरे 3 मेहमान हैं। ठीक है, तो मेरे साथ 3 मेहमान है तो आई हैव 3 गेस्ट विद मी, मेरे साथ 3 मेहमान हैं। ओके, तो आई हैव 3 गेस्ट विद मी। उनमें से केवल मुझे ही परिचय की ज़रूरत है। ओके, अब क्या बोलता है कि एंड और अमंग देम। देखिए, अमंग का मतलब होता है में या के बीच में। ओके, तो अमंग देम का मतलब हो गया उनमें से। ओके, ओनली आई नीड एन इंट्रोडक्शन। ओनली आई नीड, केवल मुझे ही ज़रूरत है किसकी, परिचय की। इंट्रोडक्शन मतलब हो गया परिचय। ओके, तो एंड अमंग देम, और उनमें से ओनली आई नीड एन इंट्रोडक्शन, केवल मुझे ही परिचय की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि जिन्होंने एनिमल देखी है वो इन्हें जानता है। अब यहाँ पे एनिमल क्या है, मूवी है। ओके, तो बिकॉज एनीबडी हु हैज़ सीन एनिमल नोज दैम। देखना गाइस सेंटेंस को। बिकॉज मतलब क्योंकि, एनीबडी जो कोई भी, मतलब जो व्यक्ति, जो कोई भी, हु हैज़ सीन जिसने देखी है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। एनीबडी मतलब जो कोई भी व्यक्ति, हु हैज़ सीन जिसने देखी है, एनिमल जिसने देखी है, नोज देम इन्हें जानता है। ओके, तो एनीबडी नोज देम मतलब वो इन्हें जानता है। ओके, तो बिकॉज एनीबडी हु हैज़ सीन, क्योंकि जिन्होंने, जिसने भी, जो कोई भी है, जिसने मूवी देखी है एनिमल, नोज देम इन्हें जानता है। ओके, तो एनीबडी को सीधा नोज देम से जोड़ दीजिए। ठीक है, एनीबडी को सिंगुलर काउंट करते हैं इसलिए एनीबडी नोज देम। ओके, मैं स्वागत करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू वेलकम। आई वुड लाइक टू, वुड लाइक टू मतलब होता है एक तरीके से चाहना। ओके, तो आई वुड लाइक टू मतलब चाहूँगा। ओके, तो आई वुड लाइक टू वेलकम। ठीक है, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर कोई भी नाम हो। ओके, तो ये कहता है आई वुड लाइक टू वेलकम। अब देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि बस्सी। ठीक है, बस्सी, आई वुड लाइक टू से दैट। आई वुड लाइक टू से दैट मतलब मैं कहना चाहूँगा कि। ओके, वुड लाइक का मतलब मैंने बताया आपको, चाहना। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीना चाहूँगा या लेना चाहूँगा। ओके, आई वुड लाइक टू थैंक यू, मैं तुमको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, चाहूँगा। ओके, तो सेम ही आई वुड लाइक टू से दैट, मैं कहना चाहूँगा कि। अब देखिए, भले ही हमने बहुत प्रमोशन किए हैं। ओके, इवन दो, इवन दो का मतलब होता है भले ही। ओके, दो मतलब हो गया हालांकि एक तरीके से, बट इवन दो अलग मतलब भले ही। भले ही वी हैव डन, वी हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस लगा है, हमने किए हैं या हम कर चुके हैं। अ लॉट ऑफ मतलब बहुत, प्रमोशंस, प्रमोशंस मतलब कोई भी मूवी के लिए प्रमोशन करना उसका। ओके, तो भले ही हमने बहुत प्रमोशन किए हैं, इवन दो वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रमोशंस। ओके, भले ही हमने बहुत सारे प्रमोशंस किए हैं, लेकिन यह पहली बार है कि हम तीनों बैठकर बात कर रहे हैं। ओके, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, लेकिन यह पहली बार है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट, कि वी थ्री मतलब हम तीनों, आर सिटिंग मतलब बैठे हुए हैं, लाइक दिस इस तरह, एंड टॉकिंग बात
कर रही हैं। ओके, बहुत सिंपल सेंटेंस है, समझना। लेकिन ये पहली बार है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी थ्री, हम तीनों, आर सिटिंग, मतलब देखिए प्यूरल है इसलिए आर का यूज हुआ है। ओके, तो वी थ्री आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं, लाइक दिस, इस तरह बैठे हुए हैं, एंड टॉकिंग, ठीक है, बात कर रहे हैं। ओके, इसलिए हम इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। ओके, कई बार बोलते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। अबाउट इट मतलब मैं इसे लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस है कोई भी स्टेज पर, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, ठीक है, इंटरव्यू चल रहा है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, मैं इसे लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ। ओके, सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, हम इसे लेकर बहुत उत्साहित हैं। हम अब हमने यह एनिमल पार्क बना दिया है। नाउ वी हैव मेड एन एनिमल पार्क हियर। ओके, नाउ अब, वी हैव मेड, हमने बना दिया है। ठीक है, इस प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस चल रहा है, ठीक है। क्या पहचान होती है? इंग्लिश में होती है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। ओके, हिंदी में देखा जाए तो कोई भी काम कर दिया है या कर चुके हैं। ओके, चुका है, चुकी है, या फिर या है, ई है, ए है, इस तरह एंड होता है। ओके, तो बना दिया है, तो नाउ वी हैव मेड एन एनिमल एनिमल पार्क हेयर। वी हैव मेड एन एनिमल, एक एनिमल पार्क बना दिया है हमने यहाँ पर। गॉट इट? हम सब एक साथ हैं, वी आर ऑल टुगेदर। ओके, अब ये एनिमल कास्ट है, ठीक है, तो वी आर ऑल टुगेदर, हम सब एक साथ हैं। ओके, तभी तो बोलते हैं वी थ्री आर सिटिंग लाइक दिस एंड टॉकिंग, हम तीनों इस तरह बात कर रहे हैं बैठकर। ओके, राहा का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा था। राहा वॉज बोर्न द डे आई वॉज स्टार्टिंग द फिल्म। राहा कौन होती है? यहाँ पे रणबीर कपूर की बेटी होती है। ओके, तो क्या कहता है कि राहा वॉज बोर्न द डे, राहा का जन्म हुआ था, द डे मतलब उस दिन की बात हो रही है, इसलिए दे का यूज किया। तो जिस दिन राहा का जन्म हुआ था, आई वॉज स्टार्टिंग द फिल्म, उस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा था। ओके, तो राहा वॉज बोर्न द डे, राहा का जन्म हुआ था, द डे, उसी दिन, आई वॉज स्टार्टिंग द फिल्म, उस दिन मैं फिल्म शुरू कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था। ओके, इसलिए वो एक अजीब अनुभव था। सो इट वॉज अ वियर्ड एक्सपीरियंस। ओके, सो इट वॉज अ वियर्ड, एक अजीब, अनोखा एक्सपीरियंस, अनुभव था। ओके, तो इसलिए वो एक अजीब अनुभव था। सो इट वॉज अ वियर्ड एक्सपीरियंस। इस इंडस्ट्री में प्रेरणा एक सुख है, बट इंस्पिरेशन इज ए लग्जरी इन दिस इंडस्ट्री। देखना गाइस, इंस्पिरेशन मतलब हो गया प्रेरणा, इज ए लग्जरी मतलब होता है विलासिता या सुख। ओके, लग्जरी, ठीक है, इसका मतलब आपके पास हर चीज़ है, ठीक है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, मतलब आप सुखी हैं, लग्जरी। इंस्पिरेशन इज ए लग्जरी इन दिस इंडस्ट्री मतलब उद्योग हो गया, इंडस्ट्री, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री। बट इंस्पिरेशन इज ए लग्जरी इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में प्रेरणा एक सुख है, विलासिता है। गॉट इट? जब आप प्रेरित हो तो काम बहुत आसानी से हो जाता है। वैन यू आर इंस्पायर्ड, वैन यू आर इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित हुए। ओके, तो जब प्रेरित होते हैं, ओके, वैन यू आर इंस्पायर्ड, जब आप प्रेरित होते हैं तो वर्क हैपन्स वेरी इजीली, जो काम है हैपन्स मतलब हो जाता है, वेरी इजी बहुत आसानी से। ओके, तो व्हेन यू आर इंस्पायर्ड, ओके, जब आप इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं मूवी से, तो वर्क है जो हैपन्स वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से हो जाता है। गॉट इट? ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम काम कर रहे हो। इट डजेंट फील लाइक यू आर वर्किंग। ओके, इट डजेंट फील लाइक मतलब ऐसा महसूस नहीं होता यू आर वर्किंग, कि तुम काम कर रहे हो। ओके, इट डजेंट फील लाइक यू आर वर्किंग, क्योंकि आप बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, आप क्रू के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, बिकॉज
क्योंकि यू आर हैविंग ए ग्रेट टाइम। ओके, देखिए गाइस, हैविंग ए ग्रेट टाइम मतलब आप समय स्पेंड कर रहे हैं। ओके, जैसे कि आई एम हैविंग ग्रेट टाइम, मैं बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। ओके, तो यू आर हैविंग, अब आप सामने वाली बात होगी तो यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, आपका बहुत अच्छा समय आप बिता रहे होते हैं। यू आर कनेक्टेड विद द क्रू, यू आर कनेक्टेड, कनेक्टेड मतलब जुड़े हुए, यू आर कनेक्टेड आप जुड़े हुए होते हैं या जुड़े हुए हैं विद द क्रू, क्रू के साथ में आप जुड़े हुए होते हैं। ओके, टीम हो गई। बिकॉज यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, क्योंकि आप बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं एंड यू आर कनेक्टेड विद द क्रू, जो आप क्रू के साथ जुड़े हुए होते हैं। मैं इन एक्टर्स के साथ इस भूमिका के लिए संदीप के साथ काम करके बहुत प्रेरित हुआ। आई वॉज सो इंस्पायर्ड, ठीक है, मैं बहुत प्रेरित हुआ। आई वॉज सो इंस्पायर्ड वर्किंग विद संदीप, वर्किंग विद संदीप, संदीप के साथ काम करके। फॉर दिस पार्ट, फॉर दिस पार्ट विद दीज एक्टर्स, फॉर दिस पार्ट मतलब इस भाग के लिए, विद दीज एक्टर्स मतलब और जो एक्टर हैं, ठीक है, उनके साथ। ओके, तो आई वॉज सो इंस्पायर्ड वर्किंग विद संदीप फॉर दिस पार्ट इस भाग के लिए, विद दीज एक्टर्स इन एक्टर्स के साथ, इन अभिनेताओं के साथ। ओके, तो मैं इन अभिनेताओं के साथ इस भूमिका के लिए संदीप के साथ काम करके बहुत प्रेरित हुआ। एक अभिनेता के रूप में मुझे फिल्म में कई अलग अलग लुक करने का मौका था। एज एन एक्टर, एज एन एक्टर मतलब एक अभिनेता होने के नाते या अभिनेता होने के रूप में, आई हैड दी अपॉर्चुनिटी, आई हैड, ठीक है, हैव का पास्ट, हैड मतलब थी। आई हैड ए कार, आई हैड ए अपॉर्चुनिटी, मेरे पास आई हैड एन अपॉर्चुनिटी मतलब मौका था। ओके, आई हैड ए चांस, ठीक है, तो आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू डू, ऐसा करने का पास मौका था। सो मैनी डिफरेंट लुक्स इन द फिल्म, सो मैनी मतलब बहुत से अलग अलग डिफरेंट लुक्स थे इन द फिल्म में। ओके, तो एज एन एक्टर एक अभिनेता के रूप में, एक अभिनेता होने के नाते, आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू डू, मेरे पास ऐसे करने का मौका था। सो मैनी डिफरेंट लुक्स इन द फिल्म। ओके, तो एक अभिनेता के रूप में मुझे फिल्म में कई अलग अलग लुक करने के मौका था, अपॉर्चुनिटी थी या मिली थी। ओके, यह किसी भी अभिनेता के लिए एक सपना है। दैट्स ए ड्रीम फॉर एनी एक्टर, दैट्स ए ड्रीम। ओके, यह एक सपना है फॉर एनी एक्टर मतलब किसी भी अभिनेता के लिए, कोई भी एक्टर के लिए। ओके, जब मैं शमशेरा कर रहा था तो इसके बारे में बहुत सी बातें कर रहा था। व्हेन आई वॉज डूइंग शमशेरा, ठीक है, शमशेरा इसकी पहले वाली मूवी, ठीक है, तो व्हेन आई वॉज डूइंग शमशेरा, व्हेन आई वॉज डूइंग, डू मतलब करना, ठीक है, तो व्हेन आई डूइंग शमशेरा, जब मैं शमशेरा कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग सो मच अबाउट इट, आई वॉज टॉकिंग सो मच अबाउट इट, तो मैं इसके बारे में बहुत सी बातें कर रहा था, इसके बारे में, एनिमल के बारे में, ठीक है, तो आई वॉज टॉकिंग सो मच अबाउट इट, मैं इसके बारे में बहुत सी बातें कर रहा था, ठीक है, दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। तो व्हेन आई वॉज डूइंग शमशेरा आई वॉज टॉकिंग सो मच अबाउट इट, क्योंकि मुझे नकली दाढ़ी लगानी थी। बिकॉज आई हैड टू पुट ऑन अ फेक बियर्ड, देखना गाइज, बिकॉज आई हैड टू पुट ऑन मतलब पहनना। ओके, फेक बियर्ड मतलब नकली दाढ़ी, तो आई हैड टू पुट ऑन ए फेक बियर्ड, मुझे नकली दाढ़ी पहननी थी। ओके, जैसे कि आई हैड टू गो, मुझे जाना था। आई हैड टू मीट, मुझे मिलना था। आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना था। आई हैड टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना था, ठीक है, तो आई हैड टू पुट ऑन, मुझे पहनना था। ओके, तो आई हैड टू पुट ऑन ए फेक बियर्ड, मुझे नकली दाढ़ी लगानी थी या पहननी थी। गॉट इट। जब आप नकली दाढ़ी रखते हैं तो आप उससे बहुत जुड़े हुए होते हैं। ओके, वैन यू पुट ए फेक बियर्ड, पुट मतलब रखना होता है, लगाना भी होता है। ओके, तो वैन यू पुट ए फेक बियर्ड, जब आप एक नकली दाढ़ी रखते हैं, देन यू आर सो इरिटेटेड विद इट, इरिटेट मतलब चिड़चिड़ा। ओके, चिड़चिड़े हुए। ओके, तो वैन यू पुट ए फेक बियर्ड देन यू आर सो
इरिटेटेड विद इट, जब आप एक नकली दाढ़ी रखते हैं तो आप बहुत ही चिड़े हुए होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और एक ज़रूर लाइक करना है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।